In previous lectures, we studied about GDP, about inflation, and about unemployment in the economy. These are the three basic measures which we use to measure the health of an economy. किसी भी इकोनॉमी का जो गोल होता है क्या एक सस्टेनेबल जीडीपी, रीजनेबल जीडीपी ग्रोथ रेट हो, इन्फ्लेशन रेट फ्रिक्शन सिर्फ इतना हो कि उसमें ओनली फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सॉरी फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा इकोनॉमी में कोई अनएम्प्लॉयमेंट ना हो. इस दैट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड इन्फ्लेशन रेट शुड नॉट बी मोर देन 2 to 3%. So we say that it is a healthy economy. बट जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा जो मैयर्स हैं इन्हें वैसे सोशल वेलफेयर या इकोनॉमिक वेलफेयर के इंडिकेटर्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है. बट दे आर जीडीपी इज़ नॉट अ परफेक्ट इंडिकेटर ऑफ मैयर ऑफ human welfare or social welfare. So we will study some other indicators which we use for the social and economic well-being of an economy and of the society. GDP is a measure of the income and the expenditure of an economy. ये हम पढ़ चुके हैं, and it is the total market value of all final goods and the services produced within a country in a given period of the time. और ये कि GDP के कैलकुलेशन में we do not include the value of intermediate goods. इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू उसमें हम कंसिडर नहीं करते. और इंटरमीडिएट गुड्स होती कौन सी हैं? विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज. जीडीपी का ग्रोथ रेट हम उसके कंपोनेंट्स की ग्रोथ रेट से मेजर करते हैं, और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स. अब क्वेश्चन ये है कि जीडीपी इकोनॉमिक वेलबींग का अच्छा इंडिकेटर है या इसमें क्या शॉर्ट कमीज हैं? तो नॉर्मली हायर जीडीपी पर पर्सन इंडिकेट्स अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. डिफरेंट कंट्रीज का लिविंग स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए हम जीडीपी पर कैपिटा चेक करते हैं. जीडीपी पर कैपिटा मीन कि आप किसी भी कंट्री की टोटल जीडीपी को उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो आपको जीडीपी पर कैपिटा आ जाएगी. बट जीडीपी इज नॉट अ परफेक्ट मेजर ऑफ द हैप्पीनेस और द क्वालिटी ऑफ लाइफ. Higher GDP and higher per capita GDP doesn't mean that each and every person of the society is living a reasonable life. For example, there are some things that contribute to the well-being are not included to the GDP. इस तरह के काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. हमने जीडीपी के पीछे मेजरमेंट पढ़ी है जिसमें हम कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट परचेजेस पढ़ते हैं, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो कि ह्यूमन वेलबींग में कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन हम उनको जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ लेयर. आप रेस्ट कर रहे हैं, आपकी वेल बीइंग के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन रेस्ट टाइम पीरियड में आप कोई भी ऐसी अर्निंग नहीं कर रहे जिसको जीडीपी में कैलकुलेट किया जाए. इसी तरह वैल्यू ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट. क्लीन एनवायरनमेंट की वैल्यू जो सी है ख़ास तौर पे, अब तो फिर भी इसकी कंसिड्रेशन है कि पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक क्लीन एनवायरनमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं थी, जिसकी वजह से कंट्रीज जो से अपने जीडीपी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए, लेकिन एनवायरनमेंट के क्लीन के लिए कोई भी उसको क्लीन रखने के लिए इसके लिए कोशिश नहीं की गई, जिसकी वजह से ओवरऑल वर्ल्ड पोल्यूशन इंक्रीज हो चुकी है. इसके अलावा द वैल्यू ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज दैट टेक आउटसाइड ऑफ द मार्केट, सच एज द वैल्यू ऑफ द टाइम पेरेंट्स स्पेंड विद चिल्ड्रन एंड द वैल्यू ऑफ द वॉलंटियर वर्क. कोई भी शख्स जो वॉलंटियर काम कर रहा है उससे सोसाइटी की वेलबींग इम्प्रूव होती है, लेकिन उसको जीडीपी में कंसिडर नहीं किया जाता. अब क्वालिटी ऑफ लाइफ. GDP is often used as a quality of life measurement. There are the factors not covered by it. There include, for example, वही leisure time, pleasure surrounding and personal safety. There are the factors that attributes to the welfare and the standard of the living that GDP ignores. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अगर आप जीडीपी ओवरऑल किसी कंट्री की कंसिडर करें कि ज़्यादा है, और ये कि फिर अब जीडीपी पर कैपिटा कंसिडर करें और ये समझें कि यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको ना कंसिडर करें, तो इससे आपको उस कंट्री के रहने वालों का बारे में कंफर्म नहीं पता चल सकता. इसमें कतर की एग्जांपल दी हुई है. कतर की ऑयल ट्रेड की वजह से जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है, और उसे पर कैपिटा भी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है. आप डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा उनकी जीडीपी भी हायर है, लेकिन चूंकि वहाँ पे ये जितनी भी दौलत है या वेल्थ है या जीडीपी है वो सिर्फ चंद लोगों के पास है. ओवरऑल वहाँ पे पॉपुलेशन में पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है. तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप इग्नोर करके जस्ट जीडीपी या जीडीपी पर कैपिटा कंसिडर करते हैं तो ये सोसाइटी की वेल बीइंग का अच्छा इंडिकेटर नहीं है.
इसके अलावा बहुत से नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें वॉलंटियर वर्क है या गुडविल वर्क है जिसकी कोई भी इनकम नहीं होती, तो जीडीपी में कंसिडर नहीं होता, लेकिन इट एड्स टू द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एंड ब्लैक मार्केट, इट इज़ द अनआइडेंटिफाइड पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। बहुत से लोग जो उनसे हैं वो इसमें अर्न कर रहे होते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी का बहुत सा ऐसा होता है जिसमें लोग एक दूसरे से जो लेन देन करते हैं उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती। दे स्वैप गुड्स, मतलब बार्टर सिस्टम आप कह लें, एक दूसरे से गुड्स एक्सचेंज करते हैं लोग। तो ये चीज़ें चूँकि जीडीपी में नहीं कंसिडर होती, लेकिन लोगों की वेल बीइंग इससे इम्प्रूव होती है। इसलिए हो सकता है कि ख़ास तौर पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जिनमें काफ़ी सारी इकॉनमी जो उनसी है वो मार्केट इकॉनमी नहीं होती, जीडीपी में रिपोर्ट नहीं होती, तो जीडीपी उनकी जो वेल बीइंग है या उनके लिविंग स्टैंडर्ड को जीडीपी में अंडर एस्टिमेट। इसके अलावा द इशू ऑफ व्हाट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब जीडीपी से आपको एग्जांपल इसकी दी है कि if many people were getting sick and required health care, there would be a boost in GDP as this would account for economic activity. However, this obviously does not concern welfare, as if it would be better if the people did not become ill in the first place. क्या आपके लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं किसी वजह से, किसी जगह पर कोई डिज़ास्टर भी आता है, तो वहाँ पे उस डिज़ास्टर को ओवरकम करने के लिए या सैलाब आए, सड़कें तबाह होगी, तो सड़कें बनाने के लिए आपकी एकदम इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है जिससे जीडीपी ग्रोथ रेट शो होता है। लेकिन ये लोगों की वेल बीइंग शो नहीं होती, क्योंकि अगर इन द फर्स्ट प्लेस वो डिज़ास्टर ही ना आया होता, या जैसे यहाँ पे लोगों की बीमारी का जिक्र है, लोग बीमार ही ना हुए होते, तो दैट वाज अ मच बेटर सिनारियो फॉर द पीपल ओवरऑल। So this can be summarized as uneconomic growth, where economic growth brings about a decrease in the quality of life. This can be applied to the issues of using fossil fuels for energy, even though increased energy consumption usually correspond with the growth. It may more pollution. आप जितनी ज़्यादा ऑयल और एनर्जी कंजम्पशन होती है, समझा जाता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी अच्छी होगी या जीडीपी के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन उतना ही ज़्यादा वो आपके एनवायरनमेंट जो है उसको ख़राब कर रही है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। There are many historical examples where there was a boost in GDP due to the discovery of new resources or the reutilization of land or capital. However, this growth would not be sustainable due to the scarcity of resources. कि अगर एक टाइम पीरियड में किसी रिसोर्स को आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, मतलब आप दरख्त ही बहुत ज़्यादा काट लेते हैं, आप जंगल है उससे उसको काट लेते हैं, तो उस टाइम पीरियड में आपकी इकॉनमी में बूम आएगा, जीडीपी इंक्रीज होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए ट्रीज है ही नहीं है, फॉरेस्ट है ही नहीं है। तो अगर नॉन सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो उसको भी लोगों की वेल बीइंग में नहीं कंसिडर किया जा सकता। द जीडीपी ग्रोथ रेट measures how fast the economy is growing. It does this by comparing one quarter of the country economic output with the previous quarter. And GDP is driven by its four components. And then we calculate the GDP per capita. It is also considered as the well-being of society. But there is a difference between economic growth and economic development. Economic growth is the increase of the nation's real GDP, while economic development is the process by which a nation enhances its standard of living over time. The economic standard of living is often defined as GDP per capita. जीडीपी पर कैपिटा आपके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज समथिंग मोर देन इकोनॉमिक ग्रोथ। So we may conclude that the calculation of the GDP at no point involve whether or not the welfare of the people is improved or not. So हम जो बेसिक इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी के इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, ये आप इकोनॉमी की हेल्थ को मैयर करने के लिए, उसको जज करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बट वी नीड सम मोर इंडिकेटर्स टू मैयर द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें नेक्स्ट हमारे टू जो से हैं वो मैयर्स हैं। एक है बेसिक नीड अप्रोच और दूसरे को हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बजाय कंसिडर कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड देर आर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स of which should be considered important or essential for economic development or the development of a country. उसमें जो सबसे पहला है उसका आप कहेंगे सिस्टेनेंस। सिस्टेनेंस मीन कि हर शख्स को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स जो उनसी हैं वो पूरी कर सके। द एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स इज कॉल्ड सिस्टेनेंस।
All people have certain basic needs हैं क्या, without which the life is impossible. इसमें हम कंसिडर करेंगे फूड, शेल्टर एंड हेल्थ. तो when any of these is absent or is short in supply, there is a condition of absolute underdevelopment. A basic function of all economic activity there is to provide as many people as possible with the means of overcoming the helplessness and misery which arise due to the lack of food, shelter and health and protection. ये basic human being, हर ह्यूमन बीइंग की ये नीड्स है कि फूड, सेकंड शेल्टर, हेल्थ एंड देन सेफ्टी. So, first purpose of development, first purpose of economic growth should be to provide the people with, so they can fulfill their basic needs. Next case, self-esteem. Self-esteem, it should be the purpose of economic development that each and every person should have a reasonable sense of self. Sense of self or self-esteem means to be a person. It is a second universal component of the good life. A sense of worth, self respect, are of not being used as a tool by others for their own ends. All people in the societies seek some basic form of self esteem, although they may call it authenticity, identity, dignity, respect, honor, or recognition. Each and every person should have a self esteem. A self esteem mean a sense of worth कि आपकी you are something. You are not a tool, you are not a slave, you are not a uh, production tool or the factor of production. First of all, you are a human being, you have a self respect, and you know what you want to do, and you are doing what you are doing for your own sake. सो सेल्फ इस्टीम इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट. इसमें अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जितने भी मतलब आप रूल्स एंड ऑर्डर्स बना लेंगे, मैं इससे हट के एक बात कर रही हूँ, लेकिन जब तक किसी शख्स में सेल्फ इस्टीम नहीं होगी आप उसको क्राइम से नहीं रोक सकते. कैसे सेल्फ इस्टीम है, मतलब अगर अगर आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है ना तो आप झूठ नहीं बोलेंगे. क्यों? आपको लगेगा कि इट्स नॉट, मेरा ही लेवल नहीं है. आप में अगर सेल्फ स्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप उसमें और भी गलत कामों की तरफ नहीं जाएंगे. चाहे कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, आपको कानून का डर है नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपकी अपनी इज्जत होती है, अपनी सेल्फ स्टीम होती है, जिसकी वजह से आप कुछ काम नहीं करते बिकॉज यू नो कि इट इज़ अगेंस्ट योर डिग्निटी, इट इज़ अगेंस्ट द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ योर फैमिली, सो यू विल नॉट डू दैट. बट आप ऑब्जर्व कर लें, ये मतलब इन द पॉवर्टी, इन द लोअर कम्युनिटीज क्राइम क्यों ज़्यादा होते हैं कि देर इज़ अ लैक ऑफ सेल्फ स्टीम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन हेल्दी सोसाइटी. एंड थर्ड इज freedom from servitude to be able to choose. It is the third component of core component of economic development or human well-being or the society's well-being. A third and the final universal value, it should be considered in the meaning of the development, it is the concept of human freedom. A situation in which a society has at its disposal variety of alternatives from which to satisfy its wants and individual enjoy real choices according to their preferences. इसमें आप इसको यूं भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे अगर कोई कम्युनिज्म सिस्टम हो और सोशलिज्म है और कैपिटलिज्म है, तो सम ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम है जिनमें ह्यूमन बींग्स को ये परमिशन नहीं होती कि वो अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज कर सकें या अपनी मर्जी से जो भी उनका पैशन है, कैरियर है, उसे परसू कर सकें. तो अगर सोसाइटी डोंट सी है डिफरेंट, आपको अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करती है, आपको चॉइस है, आप अपनी मर्जी की का एजुकेशन है, आपको अपनी मर्जी का जो भी ऑक्यूपेशन है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, तो देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. इन थ्री कोर वैल्यूज ऑफ डेवलपमेंट को सामने रखते हुए देयर शुड बी थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेवलपमेंट. First objective should be to increase the availability and widen the distribution of basic life sustaining goods such as food, shelter, health, and protection. Next objective of the economic growth and development should be to raise the level of living, including in addition to higher income, the provision of more jobs, better education, greater attention to the culture and human values, all of which will
serve not only to enhance the material well-being but also generate the greater individual and self-esteem. And third, to expand the range of economic and social choices available to the individual. Basic need approach, which is we are studying after understanding that why GDP is not a better or the best under indicator of human society and well-being of the society. We have studied about the basic need approach. इसमें से आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं.